आपका जो फिफ्थ शेड्यूल का डिमांड है, ये बाकी सारे डिमांड को सॉल्व करता है। मतलब एक आपका एक बड़ा अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर ये सारे इश्यूज आते हैं। हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आते हैं। पलायन आता है, रोजगार आता है, भू कानून आता है, परिसीमन आता है। परिसीमन आता है। परिसीमन कैसे आता है, थोड़ा ये देखिए बताइए। मैं बताता हूँ। हाँ, अगर क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अब हमारे लिए जो नया डिलिमिटेशन होगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगा, क्योंकि पहले में ही हमारी 6 सीटें कम हो चुकी हैं और ये डिलिमिटेशन अगर पॉपुलेशन के आधार पे होता है तो फिर तो और बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मतलब नीचे वाले इलाकों में सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ी इलाकों में कम हो जाएंगी। मैं इसकी बताता हूँ। हमने बहुत रिसर्च करी कि क्या क्षेत्र के हिसाब से परिसीमन हो सकता है। इवन जब पौड़ी में इंद्रवनी बडौनी जी मांगे थे, उन्होंने भी यही बोला था कि क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन कीजिए, उसके हिसाब से जनसंख्या के आधार पे नहीं होना और चाहिए। हमारी तो ज़रूरत यही है आज के दिन में। हाँ हमारी जरूरत है क्षेत्र पे, लेकिन भारत के किसी भी कहीं पे भी हमें नहीं मिला कि क्षेत्र के आधार पे परिसीमन होता है। हर जगह हमें यही मिला है कि जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होता है। अब आप मुझे बताइए, जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रावधान है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर ये फिफ्थ शेड्यूल पहाड़ पे लग जाता है तो एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए हो सकता है कि पूरे उत्तराखंडी लोग अपना एसटी का सर्टिफिकेट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उत्तराखंड मूल में जो घर है उनका। तो जब जनसंख्या पहाड़ पे बढ़ेगी तो परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अभी जो परिसीमन हो दोबारा 4-6 सीटें कट जाए, लेकिन जिस दिन ये पहाड़ पे लागू हो जाए उस दिन परिसीमन होगा। जो देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड अपना एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए गांव में कराएगा, बेशक वो यहाँ रहे। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा होता है वो मनुष्य के ऊपर नहीं होता कि कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, वो आंकड़ा होता है आधार कार्ड कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन सब कुछ कितने वहाँ पे। नहीं, अभी मैं देख रहा था ये राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के गढ़वाल से सांसद है अनिल बलूनी। उन्होंने एक जगह स्पीच में बोला कि साहब अगर डिलिमिटेशन में अपने पहाड़ की सीटों को बचाना है तो आप अपना वोट जो है वापस अपने गांव ले जाइए। ये तो कश्मीर वालों को भी बोल सकती थी भारत सरकार कि अब आप अपना गांव वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, फिर उनको एसटी का दर्जा क्यों देने की ज़रूरत पड़ी। मतलब ठीक है, आपकी सरकार, मैं ओपनली बात करता हूँ, आपकी सरकार नहीं बन रही है, बनेगी नेक्स्ट टर्म जो आएगा तब तक सब लोगों ने अपना आधार कार्ड वोटर कार्ड पहाड़ में शिफ्ट कर चुके होंगे। हो सकता है वहाँ पे भी काउंट बढ़े और हो सकता है किसी को लाभ मिले। हमारे लिए क्यों नहीं हो प्रावधान। हमारे यहाँ तो सब पूरे भारत का पहला राज्य है जिसकी माइग्रेशन 70% से ज़्यादा हुई है।